नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अफेयर विद गॉड में। और मेरा नाम है शोभित शर्मा। आज हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर पौराणिक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है अहंकार और समर्पण। बहुत समय पुरानी बात है, समंदर किनारे एक नारियल के पेड़ पर एक नारियल लगा हुआ था और उस नारियल के पेड़ के नीचे एक पत्थर पड़ा हुआ था जो लगातार समंदर की लहरों से टकराता रहता था। वह नारियल का पेड़ रोजाना उस पत्थर को चिढ़ाता था कि तुम तो जमीन पर पड़े हो और रोजाना समंदर की इन लहरों से टकराते रहते हो, और ये करते करते ही तुम एक दिन घिस जाओगे। और मुझे देखो, मैं किस प्रकार आसमान की ऊंचाई पर बैठा हूं और हर एक व्यक्ति को जो मुझे देखना चाहता है अपनी गर्दन ऊपर उठाकर मुझे देखना पड़ेगा। उसकी यह बातें वह पत्थर सुनता रहता, लेकिन कोई प्रतिक्रिया ना देता। एक दिन वही हुआ, वह पत्थर समंदर के पानी से टकरा टकरा कर घिसता रहा और घिसने के बाद वह पत्थर बिल्कुल गोल रूप में आ गया और वह पत्थर शालिग्राम रूप में विष्णु भगवान के एक मंदिर में जाकर स्थापित हो गया। इसी प्रकार समय बीता और एक दिन उस पत्थर यानी कि जो शालिग्राम भगवान का रूप था, उसके सामने पूजा की सामग्री आई और उस पूजा की सामग्री में उस नारियल को भी लाया गया। उसी पल उस पत्थर ने उस नारियल को पहचान लिया और उससे पूछा कि देखो, तुम मुझे हमेशा ये कहकर चिढ़ाया करते थे कि मैं समंदर किनारे पड़ा हूं और समंदर की लहरों से टकरा टकरा कर एक दिन इसी प्रकार घिसकर खत्म हो जाऊंगा। लेकिन मैं भगवान के प्रति समर्पित था, उसके दिए हुए इस जीवन को उसकी कृपा समझकर जी रहा था, और हुआ भी वही। मुझे घिसने के बाद जैसे ही उस हरि की कृपा से मेरा आकार गोल हुआ, तो मुझे उस भगवान के रूप में ही इस मंदिर में स्थापित कर दिया गया। और आज तुम जो आसमान में रहकर बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, उसको मेरे सामने पूजा की सामग्री के रूप में लाया गया है। तो होगा क्या? तुम्हें मेरे सामने फोड़ा जाएगा और कल से तुम सड़ना शुरू हो जाओगे। लेकिन जो लोग भगवान की उस रजा में रहते हैं और उसकी रजा के अकॉर्डिंग ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वह हमेशा प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं और अच्छा जीवन जीते हैं। बहुत बार हम अपने चारों तरफ देखते हैं, बहुत से लोगों के पास हर किस्म की सुख सुविधाएं होती हैं, उनके पास हर एक तरह की फैसिलिटी होती है, लेकिन हम उनको देखकर चिढ़ जाते हैं कि हमने भगवान का ऐसा क्या बुरा किया है जो इन लोगों के पास हर एक सुख सुविधा है लेकिन हमारे पास नहीं है। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि उन लोगों के पास अगर आज ये सुख सुविधाएं हैं, तो इन सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने जीवन में कितने कष्ट झेले होंगे। इन कष्टों को झेलने के बाद ही निखर कर हर एक इंसान की प्रतिभा सामने आती है और उसे उसका फल मिलता है। इसलिए कभी भी किसी दूसरे को देखकर मत चिढ़ें और अपने पास अपनी संपत्ति को देखकर उसका अहंकार मत करें। सदा उस प्रभु के सिमरन में रहें, अपने सतगुरु का सिमरन करते रहें, उसकी रजा में जीवन जिएं। क्योंकि अगर आज आपके जीवन में कोई कठिनाई है, तो हो सकता है
उस कठिनाई को गुजरने के बाद आपके जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है। तो आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नई और सुंदर कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।